गुड इवनिंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स की क्या वैल्यू होती है, आज का मेरा टॉपिक ये है। आज हम इस विषय में कुछ जानेंगे। एक बच्चे की लाइफ में माँ बाप की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका बच्चा कच्चा घड़ा होता है जिसे पकाने का कार्य, रूपरेखा देने का कार्य पेरेंट्स ही करते हैं। बच्चों को अपने पेरेंट्स में अनेक कमियां नज़र आती हैं। उन्हें लगता है कि उनके गार्जियन संसार में सबसे बुरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। आपको एक अच्छा नागरिक बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपके पेरेंट आपको पालने, पोसने, पढ़ाने में कितनी मेहनत करते हैं। कुछ पेरेंट तो अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि या तो उनका कोई बिजनेस होता है या वे नौकरी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ पेरेंट ऐसे हैं जिनके लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी कठिन होता है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। जैसे बोझा ढोते हैं, कड़ी धूप में मजदूरी करते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा और कामयाब इंसान बने। लेकिन कुछ बच्चों को इनका सब करने वाले लेकिन कुछ बच्चों को इतना सब करने वाले अपने पेरेंट्स में भी गलत लगते हैं। कभी अपने आप को अपने पेरेंट्स की जगह रख कर देखना, तब आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स आपके लिए क्या करते हैं। जब आप अपने आप को अपने पेरेंट्स के स्थान पर रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके लिए क्या करते हैं और वो आपके लिए क्या हैं। आपने सुना होगा कि वे बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं जिनके माली नहीं होते। समझना इस बात को, हम कभी भी यह नहीं सोचते कि हमारे पेरेंट्स को हमारा माली क्यों कहा जाता है। यदि वो हमारी देखभाल न करें, हमें पाले पोसे नहीं, तो हम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। हम कामयाब इंसान नहीं बन पाएंगे। इसलिए हम उनके बताए हुए नक्शे कदमों पर चलकर उनकी कुछ इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आजकल जो जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है वो बहुत विचित्र प्रकार का है। मॉडर्नपन के नाम पर बहुत कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें पेरेंट भी जिम्मेदार हैं और बच्चे भी। हम देखते हैं कि मॉडर्नपने के नाम पर बच्चे पेरेंट्स की कोई बात नहीं सुनते हैं और वो अपने पेरेंट्स को सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता, आपके समय में ऐसा कुछ नहीं होता था, आज जनरेशन अलग है, आज का समय जो है वो अलग है, आप आजकल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और पेरेंट्स भी उनको समझाने में कैपेबल नहीं हैं कि वो उनका सही मार्गदर्शन कर पाएँ। इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगी। मैं आपको एक कहानी सुनाऊँगी जिसके माध्यम से मैं इस विषय में कुछ अपनी बात रखनी चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। एक बच्चा था जो जब भी घर से बाहर जाता था, बचपन में जब वो छोटा होता है तो वो जब भी घर से बाहर जाता था, जैसे स्कूल में, खेलने या कहीं पे भी जब वो जाता था, तो अपने घर वापस आने के बाद वो अपना पूरा क्रियाकलाप, अपना पूरा रूटीन अपने पेरेंट्स को
बताता था कि मैं बाहर गया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, एवरीथिंग। वो अपने पेरेंट को हर बात बताता था और पेरेंट भी उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनते थे और खुश होते थे। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो धीरे धीरे टीनेजर एज में आने लग रहा था। अब उसने कुछ ऐसा किया जो इस प्रकार है। उसने एक दिन घर वापस आकर अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं आज बंक करके पिक्चर देखने गया था। उसने क्या बताया अपने पेरेंट्स को कि मैं आज स्कूल से बंक करके पिक्चर देखने के लिए गया था। पेरेंट्स खुश होने के बजाय गुस्सा हुए। पेरेंट्स को जब पता चला कि उसका बच्चा स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर और स्कूल के बाहर बंक पे घूम रहा था, तो पेरेंट्स को गुस्सा आया और उन्होंने उसे थोड़ा डांट दिया। फिर उसने कुछ और काम किया, जैसे कुछ गलत काम, जैसे गलत संगत में अपने दोस्तों के साथ मिलके आजकल के बच्चे जैसे कार्य करते हैं, उस टाइप से उसने फिर से कुछ गलत कार्य किया, जिसकी वजह से फिर से उसने अपने पेरेंट्स से डांट खाई। जब उसने अपनी वो बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर गुस्सा किया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे संस्कारों को भूलते जा रहे हो, तुम सारे उल्टे सीधे कार्य क्यों करते हो, तुम हमारी इज्जत खराब कर दोगे, ये वो। पेरेंट्स ने अपने बच्चे को खूब डांटा और उसको एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया। अब लड़के ने अपने पेरेंट्स को बातें बताना बंद कर दिया। वो लड़का जो भी कुछ करता था घर के बाहर, वो जहाँ भी जाता था, जो कुछ वो करता था बेझिझक, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को अपने मन की सारी बातें बता देता था, अब उसने अपनी बातों को छिपाना शुरू कर दिया और पेरेंट्स को लगा कि बच्चे ने गलत काम करने बंद कर दिए। पेरेंट्स को लगा कि अब हमारा बच्चा आके कोई ऐसी बात नहीं बता रहा है, इट मीन्स बच्चे ने अपने आप में सुधार कर लिया है, अब वो कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन उसने गलत कार्य करने बंद नहीं किए, बल्कि उन्हें छुपाना शुरू कर दिया। वो बच्चा अभी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करता रहता था, लेकिन अब वे बातें अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा था। स्कूल में बच्चे स्कूल बंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, मारपीट करते हैं, और जो बच्चा ऐसे नहीं करता है उसे वे बच्चे चिढ़ाते हैं, उनका मखौल उड़ाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी उन लोगों की तरह करना शुरू कर देते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि यंग बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं, तो वो जो अपने आसपास का माहौल देखते हैं वो उसे ही बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ही सेम उस बच्चे ने भी किया। अब बच्चा यदि अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करता तो उनके पेरेंट्स उसे समझाते कि बेटा ये जो बच्चे ये जो सब कर रहे हैं ये गलत है, आपके फ्यूचर के लिए ये सब गलत है, तो बच्चा समझ जाता। लेकिन उसने अपने घर में कुछ भी नहीं कहा, बच्चे ने तो सारी बातें छिपाना शुरू कर दिया। उसने जो भी उसके साथ स्कूल में ये सब हो रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ जो सब कर रहा था, उसने कुछ भी अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। यदि वो अपने पेरेंट्स को बताता तो वो उसको सही गाइड कर सकते थे, और इस तरह से वो बच्चा गलत गाइडेंस में चला गया और वो गलत रास्ते पर चला गया, जो फ्यूचर में जाके एक अच्छा इंसान नहीं बना। अब मैं अपने कुछ ओपिनियन आपको बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट और बच्चों दोनों को क्या करना चाहिए।
मैं आपको ये सजेशन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी कुछ साइकोलॉजी की स्टडी के बिहाफ पे बता रही हूँ। यदि आपका बच्चा अपनी सारी बातें आपको बताता है जो स्कूल में उसके साथ होता है, तो जब भी वो स्कूल की ये सारी बातें आपसे शेयर करेगा, तब आपको अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा ये सारी बातें सही हो सकती हैं दूसरे बच्चों के लिए, लेकिन ये सब आपके लिए सही नहीं है। ये सारी बातें यानी जो मैंने आपको पीछे जो सारी चीज़ें बताई थी, जो स्कूल में बच्चे एक दूसरे के साथ में करते हैं, जो सिगरेट पीना है, एक दूसरे का मखौल बनाना है, बंक मारना, ये सारी चीज़ें जब भी कोई बच्चा ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को आके बताता है, तो पेरेंट्स को कैसे डील करना है ये देखिए। लेकिन ये बातें पेरेंट्स को अपने बच्चे को यही बोलना है कि बेटा ये बातें उनके लिए सही हो सकती हैं, लेकिन ये बातें आपके लिए सही नहीं हैं। ये चीज़ें आपको आपके मार्ग से भटका सकती हैं। आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना है, लेकिन यदि आप अपने बच्चे की ये सब बातें बताने के बाद आप उन पर गुस्सा करोगे, तो वो आपसे बातें छुपाना शुरू कर देगा। बच्चे ने जब आपसे खुल के बात की और आपने उसे डांट दिया, तो वो आपसे बातें छिपाना शुरू कर देगा। यदि आपको अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से बचाना है, तो आपको अपने बच्चे के साथ इतना बॉन्ड बनाना होगा कि वो आपको अपने से जुड़ी हर बात खुलकर बता सके, सही बात भी और गलत बात भी। और आपको भी अपने अंदर पेशेंस रखना होगा और उनकी गलत बात को भी पेशेंसली सुनना होगा और उसका सही मार्गदर्शन करोगे। यदि आप अपने बच्चे को जज नहीं करोगे, बल्कि उसे सही सॉल्यूशन बताओगे, उसका सपोर्ट बनना है और उससे नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो, ऐसा विश्वास उसके अंदर आपको जगाना है। एक मित्र की तरह, एक फ्रेंड की तरह उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है और सॉल्यूशन देना है। तभी हम अच्छे पेरेंट बन पाएंगे और अपने बच्चों के अंधकार में भविष्य को उजाले में बदल पाएंगे। तो एक पेरेंट होने के नाते भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकें। जितना पेशेंस बच्चे में होना चाहिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा पेरेंट्स में होना चाहिए। हमें समय समय पर अपने बच्चों को गाइड करना है और उनके साथ पेशेंस से बर्ताव करना है, तभी वो एक दोस्त की तरह हमारे साथ रह पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी इन बातों से कुछ तो गाइडेंस मिला होगा। धन्यवाद।